हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं आज क्लास 11th की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 का पहला पाठ, जो कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखित एक संस्मरण है। और इस संस्मरण में लेखक कुमार गंधर्व जी ने स्वर सामग्री कही जाने वाली लता जी के गाने की विशेषताएं और उसी के साथ साथ चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत के अंतर को भी दर्शाया है। इस संस्मरण में लेखक ने लता जी के गाने की जो विशेषताएं बताई हैं वो, और दोनों के बीच में दोनों ही संगीत के मुख्य अंतर को, और किस संगीत के क्षेत्र में कितनी सृजनात्मकता क्षमता है वो हमने पढ़ा। आज हम इसके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं कि लता की गायकी से संगीत के क्षेत्र में आम लोगों के प्रति जो सोच है उस सोच में क्या परिवर्तन आया है। संगीत के प्रति जो लोगों की सोच बदली है वो हम बताएंगे कि वो किस तरीके से सोच बदली है। तो लता मंगेशकर जी की जो गायकी है उससे गीत संगीत के प्रति आम लोगों की रुचि में काफ़ी असाधारण परिवर्तन आया है। आम आदमी को स्वरों की, सुर की, गीतों के भाव की पहचान हुई है, और ये पहचान पहले भी थी, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो स्पष्ट थी। वो पहचान अस्पष्ट रूप से थी। लता के गीतों ने जनमानस में इस पहचान को स्पष्ट और सार्वजनिक बनाया है। और लता जी के सुंदर गायन को ही आज जो बच्चे घर घर में जब गाते हैं तो वो गाना बड़े सुर ताल के साथ गाते हैं। तो लता के सुंदर गायन को ही आदर्श मानकर उनका अनुकरण करते हुए आज अनेक गायक गायिकाएं और जितने भी भारतीय संगीत क्षेत्र में जो गाए जाते हैं गाने, वो उन्हीं का ही अनुकरण करके गाए जाते हैं। सुंदर स्वर मलिकाएं, संगीत के विविध प्रकार, सुरीलापन, विविध स्वर, आकार युक्त लयों और इन सबकी सूक्ष्मता के प्रति लोगों के पारंपरिक ज्ञान में वृद्धि हुई है। और लता की गायकी ने सामान्य आदमी के मन मस्तिष्क में एक संगीत के प्रति एक अलग ही अभिरुचि को उत्पन्न कर दिया है। लोग उनके गानों के प्रति ज़्यादा समर्पित हो गए हैं। उनके गानों को सुनकर ही लोगों की गायकी की और विशेषता जो है वो बढ़ी है। दूसरा क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। लेखक ने इस पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, तो पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो गानपन हमने इस पाठ की व्याख्या में पढ़ा था कि गानपन क्या है। तो गानपन से तात्पर्य है वो गायकी जो आम इंसान को भी भाव विभोर कर दे। गानपन से तात्पर्य है गीत का रस, भाव, अनुभूति, और वही अनुभूति ही तो एक श्रोता को भाव विभोर कर देती है। वास्तव में ये कला लता जी में ही है। लता जी को चित्रपट गायन के साथ साथ शास्त्रीय गायन का भी ज्ञान है। गीत को गाने में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाएं, यही उनका प्रयास रहता है। जो भी गीत उन्होंने गाए हैं वो उसमें जो भाव उभर कर आए हैं वो उनके दिल की गहराइयों से उभर कर आए हैं, और इस प्रयास में उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। यहाँ पर लेखक ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए एक मनुष्य की पहचान है उसके अंदर मनुष्यता होना, उसी प्रकार संगीत के लिए गानपन होना बहुत ज़रूरी है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही गानपन है, क्योंकि उनके गानों को जब भी सुना जाता है तो वो श्रोता को भाव विभोर कर देती हैं। उनके गाने जो हैं वो मस्त कर देते हैं। एक आनंद की अनुभूति उनके गानों को सुनकर होती है।
तो ये गुण अपनी गायकी में लाने के लिए गायक को, कोई भी गायक को, उसको भरपूर रियाज करना चाहिए। साथ ही गीत के बोल, स्वरों के साथ साथ भावों में भी पिरोए जाना चाहिए। जब तक उसमें दिल से भाव उत्पन्न नहीं होते तब तक वो संगीत उतना प्रभावशाली नहीं बन पाता। गानों में गानपन के लिए स्वरों का उचित ज्ञान होने के साथ साथ स्पष्टता और निर्मलता भी होनी चाहिए। स्वरों का जितना स्पष्ट और निर्मल उच्चारण होगा, संगीत उतना ही मधुर होगा। रसों के अनुसार उनकी लयात्मकता होनी चाहिए कि जो भी रस उसमें प्रयोग किए गए हैं, करुण रस है या विरह रस है, तो उसके अनुसार उसमें लय आनी चाहिए। स्वर, लय, ताल, उच्चारण, इनका सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करके उनको अपने संगीत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ ही इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित बताइए, या फिर लता जी के गाने की विशेषताएं, तो वो हम देखते हैं। इस पार्ट में लेखक ने लता जी के गाने की जो विशेषताएं बताई हैं वो मुख्यतः 3 बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने बताई गानपन, दूसरा सुरीलापन, कोमलता, निर्मलता। तो इसी को ही हम हेडिंग बनाकर देखते हैं। सबसे पहले गानपन या सुरीलापन। तो लता जी के गाने में अभी हमने देखा भी, गानपन के लिए हमने पढ़ा कि गानपन क्या है। तो लता जी के गाने में सुरीलापन है, उनके स्वर में एक अद्भुत मिठास, तन्मयता, एक मस्ती, एक लोच है, और उनका उच्चारण मधुर पुंज से परिपूर्ण रहता है, जो श्रोता को बिल्कुल आनंदमय कर देता है, भाव विभोर कर देता है। उनके गानों को जब कोई भी श्रोता सुनता है तो वो उस गाने के प्रति बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है। उनका कोई भी गाना श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करने में पूरी क्षमता रखता है। दूसरे उनके गाने की विशेषता बताई निर्मल स्वर। जो लता जी के स्वरों में निर्मलता है, वो लता जी, लेखक का मानना है कि लता जी का जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है, वही निर्मलता, वही कोमलता उन्होंने अपने गायन में भी झलकाई है। उसके बाद कोमलता, उनके गाने की विशेषता, लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। और इसके विपरीत उन्होंने बताया कि जहाँ नूरजहाँ, जो उनके पहले की काफ़ी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही हैं, उनके गायन में मादक उत्थान दिखता था, वहीं पर लता जी के स्वरों में कोमलता और मुग्धता दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो उनकी विशेषता बताई है वो है नाद में उच्चार। नाद में उच्चार क्या था? 2 शब्दों के बीच का जो अंतर है उसको अलाप के द्वारा भर देना। तो लता जी के गायन की ये मुख्य विशेषता है कि उनके गीत में किसी भी 2 स्वरों का जो अंतर है वो स्वरों के आलाप के द्वारा वो बड़ी सुंदर रीति से उसको भर देती हैं। ऐसा लगता है कि दोनों शब्द विलीन होते हुए एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक शब्द कहाँ खत्म होता है, दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है, वो श्रोता को पता ही नहीं चलता। तो ये लता जी के गानों में ये बात बहुत ही सरल, सहज और स्वाभाविक दिखाई देती है। उसके बाद जो एक और विशेषता उनके गाने की है वो है शास्त्रीय शुद्धता। तो लता जी के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की क्योंकि उत्तम जानकारी है, तो उनके गीतों में स्वर, लय, शब्दार्थ, उनका संगम होने के साथ साथ वो रंजकता भी पाई जाती है। तो इस तरीके से हमें लता की गायकी में वो सारी विशेषताएं नज़र आती हैं, चाहे वो नाद में उच्चार हो, शास्त्रीय शुद्धता हो, कोमलता हो, पवित्रता हो, निर्मल स्वर हो या सुरीलापन हो। उन्होंने भक्ति के गाने हों, देश प्रेम के गाने हों, श्रृंगार रस के गाने हों या विरह के, हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वो गंभीर और अनहद गीतों को भी सरलता से, बड़ी सहजता से गा लेती हैं।
एक तरफ यदि हम उनका गाना देखें ऐ मेरे वतन के लोगों, तो उस गाने को सुनकर जहाँ नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, पूरा देश भावुक होता है। और आज भी जब हम उस गाने को सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो दूसरी तरफ उनका हम फिल्मी गाने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना अगर हम सुने तो वो अल्हड़ गीत युवाओं को मस्त भी कर देते हैं। तो वास्तव में लता जी के गायकी के क्षेत्र में लता जी सर्वश्रेष्ठ है। उनकी गायकी बेजोड़ है। लता जी जैसी जो गायिकाएं हैं वो उनके जैसा गायक कोई शताब्दियों के बाद ही एक होता है। तो उसके साथ हम देखते हैं इनका नेक्स्ट क्वेश्चन। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि लेखक का जो ये कथन है वो पूर्णतः सत्य नहीं प्रतीत होता। ये संभव है कि किसी विशेष चित्रपट में लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया हो, किंतु सभी चित्रपट सभी फिल्मी गानों के पर ये बात लागू नहीं होती। लता जी ने कई चित्रपट संगीत में अपनी आवाज़ दी है। उसमें करुण रस के गीत वो बड़ी मार्मिकता से, बड़ी रसोत्कटता से वो गा रही हैं। उनकी वाणी में एक स्वाभाविक करुणा विद्यमान होती है और उनके स्वरों में करुणा छलकती हुई प्रतीत होती है। कोई भी उनका करुण रस का हम गाना सुने तो वो करुणा उनके गानों में छलकती है। यदि हम उनके एक गीत जो काफ़ी पुरानी फिल्म रुदाली दिल हुम करे, उसमें वो जो गीत है वो विरही जनों के हृदय को उत्कंठित ही नहीं करता, बल्कि अपनी मार्मिकता से उनके हृदय को बींध सा भी देता है। तो इसी प्रकार अन्य कई जो फिल्मी गाने हैं उन पर भी ये बात लागू होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि लता जी ने केवल श्रृंगार के गीत ही भली प्रकार से गा सकती हैं। वो सभी गीतों को समान रस्मयता के साथ गा सकती हैं। उदाहरण के रूप में हम उनका गाना ऐ मेरे वतन के लोगों, काफ़ी हम देखते भी हैं कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनकी भी आंखें सजल हो उठी थी। तो लता जी ने सभी गाने, चाहे वो करुण रस के हों या श्रृंगार रस के, वो बड़ी तन्मयता के साथ गाए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक आलक्षित, अशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के अनुसार संगीत का जो क्षेत्र है वो जिस प्रकार का है उसे ध्यान में रखते हुए यदि हम वर्तमान समय में खोज और जोश के इस सफ़र को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम देखते हैं कि आज अनेक प्रकार की तकनीकों के विकास से फिल्मी संगीत में उनका काफ़ी प्रभावित प्रयोग हुआ है। भारतीय जो संगीत शास्त्र है वो बहुत प्राचीन है। वैदिक काल से ही अनेक प्रयोग होते आ रहे हैं। इसमें इतनी प्राचीन परंपरा होने के कारण उसका क्षेत्र भी बहुत विशाल है। इसके विपरीत भारतीय जो संस्कृति है, क्योंकि भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं, तो वो बहुरंगी संस्कृति हम कहेंगे वो है। अनेक त्योहार हैं, कल्चर्स हैं, तो इनमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशों से आने वाली संस्कृतियों का भी समावेश समय समय पर होता रहा है। आज भी संगीत में जो नए नए प्रयोग होते देखे जा सकते हैं। शास्त्रीय और लोक संगीत की परंपरा आज भी निरंतर चल रही है, किंतु उनमें अनेक प्रकार के प्रयोग संगीत को नया आयाम आज की फिल्मों में दिया जा रहा है। फिल्मों में गीत संगीतकार श्रोता की रुचि के अनुसार कुछ नयापन लाने की कोशिश निरंतर करते आ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। आजकल के फिल्मी संगीत पर ये बात लागू होती है।
कभी इसमें पॉप संगीत का मिश्रण किया जाता है, तो कभी सूफी संगीत का, तो कभी लोक संगीत के गीतों का इसमें मिश्रण कर दिया जाता है। अनेकानेक प्रांतों के जो संगीत हैं उनको आधार बनाकर नए नए गीतों की रचना की जा रही है। तो इस प्रकार फिल्मकार लोग बहुत जोर शोर से उसका प्रचार भी करते हैं और इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में नए प्रयोगों के माध्यम से संगीत का जो विस्तार है वो निरंतर होता चला आ रहा है। उसके बाद इनका जो 5वां क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप अक्सर लगाया जाता है। तो इस संदर्भ में कुमार गंधर्व जी की राय और अपनी राय। तो देखिए, भारतीय जो शास्त्रीय संगीतकार हैं उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में रहता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन है, उत्कृष्ट है। शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के अनुसार स्वर, लय, ताल सभी निश्चित होती हैं। उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन असहनीय होता है, उसमें कहीं कोई फेर बदल हम शास्त्रीय संगीत में नहीं कर सकते। लोक संगीत या फिल्मी संगीत स्वर, लय, ताल इन सब के संबंध में इतना सख्त रवैया नहीं रखता। इसमें से जो भी श्रोताओं को आह्लादित करता है, जो उन्हें आनंदित करता है, वही श्रेष्ठ समझा जाएगा। तो इसे सीखने के लिए शास्त्रीय संगीत की तरह वर्षों के अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। शास्त्रीय संगीत के जो आचार्य होते हैं वो चित्रपट या फिल्मी संगीत पर ये दोष मढ़ते रहते हैं कि उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अर्थात उसके कारण लोगों को केवल अच्छी धुनें सुनने की आदत सी पड़ गई है। तो इस विषय पर कुमार गंधर्व जी का मत है कि जो फिल्मी संगीत है उसने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, अपितु सुधारे हैं। आज फिल्मी संगीत के कारण एक साधारण श्रोता भी जो नहीं जानता था सुर, ताल, लय, स्वर क्या है, वो भी अब स्वर की, लय की, ताल की जानकारी रखने लगा है। लोगों की रुचि संगीत में बढ़ी है। शास्त्रीय संगीत ने काल में कितने लोग संगीत का ज्ञान रखते थे, ये हम सभी जानते हैं कि जब तक शास्त्रीय संगीत रहा हम लोग उसमें रुचि नहीं लेते, और कितने लोग उसके दीवाने होते थे ये भी हम जानते हैं कि आज के समय बहुत कम लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत के दीवाने हैं। आज लोग केवल फिल्मी संगीत ही नहीं, शास्त्रीय संगीत की ओर भी मुड़ने लगे हैं, और ये सब फिल्मी संगीत के कारण ही संभव हुआ है। और हमारा मत भी कुमार गंधर्व जी के मत से ही मिलता है, और हमारा भी यही मानना है कि आज के फिल्मी संगीत के कारण ही शास्त्रीय संगीतकारों की जो पूछ है वो बढ़ रही है, और संगीत देने में, कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर जो उन्हें मिलता है, लाखों लोग उन्हें पहचानते हैं। तो फिल्मी संगीत पर ये दोष लगाना उचित नहीं है। आज के व्यस्त जीवन में 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत का आनंद हम चित्रपट के किसी भी 3 मिनट के गाने से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय और चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व के आधार क्या होने चाहिए? तो यदि हम देखें तो कुमार गंधर्व जी का मत जो है वो स्पष्ट है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, वही संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाए जो रसिकों को, श्रोताओं को आनंदित कर सकेगा। और ये तथ्य सही भी है। संगीत का मूल ही आनंद है। संगीत का मूल जो उद्देश्य है वो यही है कि वो आनंद की प्राप्ति कराए। वस्तुतः ये तथ्य बिल्कुल सही है। संगीत का मूल आनंद है। संगीत की उत्पत्ति उल्लास से हुई है। श्रोता भी संगीत अपने मनोविनोद के लिए ही सुनते हैं, ना कि ज्ञान के लिए। श्रोता को वही संगीत अच्छा लगता है जो उसके मन को सुख और शांति दे। संगीत का चरम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। जो संगीत श्रोताओं को अधिक से अधिक आनंदित करेगा वही अधिक लोकप्रिय होगा। तो ये बात संगीत और के साथ साथ अन्य कलाओं पर भी लागू होती है। तो शास्त्रीय संगीत भी यदि रंजक और आनंददायक ना हो तो वो बिल्कुल नीरस कहलाएगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, जो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़। इस पार्ट में
शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों में जो अंतर है वो हम देख लेते हैं। तो चित्रपट संगीत जो है उसमें गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में पक्कापन होता है, ताल सुर का निर्दोष ज्ञान होना आवश्यक होता है। चित्रपट संगीत में ताल का अधूरा प्रयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में तालों का शुद्ध और परिष्कृत रूप प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत गानपन आधारित होता है और शास्त्रीय राग प्रधान होता है। चित्रपट संगीत की विशेषता होती है उसकी जल्दे, चंचलता, चपलता, और वहीं पर शास्त्रीय संगीत जो है गंभीरता उसका मुख्य गुणधर्म होता है। उसके साथ ही इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम देख लेते हैं, लता जी के गायन की किन विशेषताओं के साथ साथ लता जी की गायकी का समाज पर जो प्रभाव पड़ा है कि लोगों की संगीत के प्रति अब जो रुझान है वो बढ़ गया है। लोग लता जी के गाए हुए गानों को सुनकर ही वो अब उसमें ज़्यादा रुचि के साथ सुनने लगे हैं, और वो चित्रपट संगीत के साथ साथ अब शास्त्रीय संगीत में भी रुचि लेने लगे हैं। इसके साथ ही ये पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।